हेलो। हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए परसेंटेज की सेकंड क्लास, जिसके अंदर हम कुछ शानदार से क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो सारे के सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दे। जो भी बच्चा आर्मी, जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेडमैन जिसकी भी तैयारी करे, उन सभी के लिए दोस्तों मैथ सब्जेक्ट सभी के लिए महत्वपूर्ण है और इसका 100% परसेंटेज टॉपिक से 1% पूछा जाता है, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि आप सोचोगे कि सर आप प्रतिशत निकालने की ट्रिक 10-15 मिनट में कैसे बता देते हो। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका, पहली बात, ठीक है। जो मैं 2 घंटे में पढ़ाता हूँ वह मैं आपको 10 मिनट में भी पढ़ा सकता हूँ, ये मेरे अंदर है। तभी तो मैं आप सभी के सामने लेकर आता हूँ ऑनलाइन ओनली फॉर। ऑफलाइन में मैं 10-15 मिनट में नहीं पढ़ा पाता हूँ, ठीक है, इसलिए। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, मज़ा आएगा आपको, कंटिन्यू रहोगे तो। बिल्कुल जीरो से हैं स्टार्ट। और कल की एक क्लास हुई थी, प्लेलिस्ट में जाके वो क्लास ज़रूर देख लेना, बहुत ही मज़ा आया था उसमें। मैंने कल क्या पढ़ाया था वो मैं बता देता हूँ कि प्रतिशत में मान चाहिए तो हमेशा क्या करते हैं, 100 से गुणा करवाते हैं। यदि बिन संख्या में मान चाहिए तो हमेशा क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं परसेंटेज में। पहली बात, जब भी का नाम आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। क्या होता है, गुणा होता है। जैसे ए का 20% कितना होता है, तो ए का मतलब गुणा 20% को हटाना तो बट्टे में आ जाएगा 100, नॉर्मल है। x प्लस वाई का 20% बराबर है x माइनस वाई का 50% बराबर है, तो x अनुपात y ज्ञात करो। ये भी मैंने कल पढ़ाया था। मैंने क्या बोला, परसेंट से परसेंट कटा, 0 से 0 कटा, और x प्लस वाई का मान कितना आ रहा है 5 बट्टे x माइनस वाई का मान कितना आ रहा है 2। यदि हमें x का मान चाहिए तो इन दोनों को जोड़ दो 7, यदि हमें y का मान चाहिए तो इन दोनों को घटा दो, क्या हो जाएगा 3, यानी 7:3। ये भी होता है, कल मैंने बताया बच्चों। आज हमने क्या पढ़ा है वो जरा देख लीजिए। ए का 20% कितना होता है, ए है, बी का कितना परसेंट होता है। 1 सेकंड प्लीज। हेलो, हाँ 10-15 मिनट में। ठीक है, आयो आयो, फोन आने लग गए हैं, कब आओ कब आओ कब आओ। इधर जरा देखना, ए है, बी का कितना प्रतिशत है, तो किसका, बी का कितना परसेंट है, तो बी कहाँ जाएगा, हमेशा याद रखना नीचे। जिसके साथ में का लगा होता है वह कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है, जब परसेंट में मान चाहिए तो। और परसेंट में मान चाहिए तो हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करवाते हैं, ये आप सभी को पता है। तो ए बट्टे बी गुणा में 100%। एग्जाम्पल दूसरा जरा देखना, बी है वह ए का कितना प्रतिशत है, तो का से पहले वाला हमेशा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। समझ गए ना, तो ए कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बी बट्टे ए इंटू में 100%, इतना हो जाएगा। परसेंट में मान चाहिए कितना परसेंट होता है, तो गुणा में करवा दिया, 100% होता है। आगे बढ़ो, इसी के ऊपर 5% है, जरा 5% को करना और जल्दी से मेरे को आंसर में बताना क्या आंसर हो जाएगा इनका। प्रश्न में आपको दिखा देता हूं, पहले इन प्रश्नों को करें। 50-80 का कितना प्रतिशत है, तो का से पहले वाली संख्या हमेशा कहाँ आएगी, नीचे। 50 कहाँ आएगा, ऊपर। किस में मान चाहिए, परसेंट में, तो गुणा में करवा दिया 100%, तो 12.5% हो जाएगा। 20 है वह 60 का कितना परसेंट है, तो 60 कहाँ आएगा, नीचे। 20 कहाँ आ जाएगा, ऊपर, तो 20 बट्टे 60 इंटू 100%। 20 कहाँ आएगा बताना जरा, नीचे। 40 कहाँ आएगा, ऊपर। परसेंट में मान चाहिए तो गुणा में 100%। 28 से 4/7 कहाँ आएगा, नीचे। 14 से 2/7 कहाँ आएगा, ऊपर। जब हमने इसको सोल्व किया तो कितना हो गया, 100/7, और ये हो गया 200/7। 7 से 7 कट गया, 100/200 कर दिया, तो 50% आंसर हो गया। पॉइंटों में देखा मैंने, पॉइंटों में देखा तो ये वाला मान तो आएगा ऊपर, और का से पहले वाला मान आएगा नीचे। 0.125, ऊपर क्या आ जाएगा, 0.25।
इंटू में क्या 100%। एक पॉइंट से एक पॉइंट कटा, एक पॉइंट से ये वाला पॉइंट कटा, यानी पॉइंट आ गया यहाँ पर। ये वाला जीरो कहाँ चला गया? ऊपर। 25 के भाग से 5 बार, और 5 इसने कितनी बार कटा? 200 बार। 200% हो जाएगा। यानी जो का से पहले वाला मान हो रहा है वह हमेशा कहाँ आएगा? नीचे आएगा। याद रखना इस बात को। चलो मैं नेक्स्ट, चलिए अब क्या होता है, किस मान का a% b होता है? कौन से मान का x% ये होता है? तो इस मान का, किस मान का x% b होता है? तो ये वाला जो परसेंट वाला होता है ना, वह कहाँ जाता है? हमेशा नीचे हो जाता है। और ये 100% का हमें मान चाहिए होता है। जैसे हमने बोल दिया ना कि 100 का a%b होता है, तो ये कहाँ जाएगा? नीचे। और 100 का मान चाहिए तो 100 से गुणा करवा दो, तो b/a गुणा में 100%। एग्जाम्पल, क्या कौन सी संख्या का 40% 240 होता है? हमने इस तरीके से किया कि माना कि अक्स का, माना कि ये माना है हमने, कि माना कि अक्स का 40% 240 होता है, तो 240 हो गया उधर और ये आ गया इधर। मान रखना। इतना समझ गए सारे के सारे? अब थोड़ा इधर ध्यान देना। हेलो हेलो, राम राम साहब। मैं थोड़ी देर मानो करो ना क्लास में, थोड़ी देर, हाँ थोड़ी देर में करो ना। अब इधर देखो सारे के सारे, क्या हो जाएगा तुम्हारा मान? माना कि अक्स का 40% 240 होता है, ठीक है? इतना समझ आ गया सभी दोस्तों के? अब इधर देखना सारे के सारे दोस्त, थोड़ा क्या है, बिजी है ना। बिजी इसलिए है कि गर्मियों का मौसम चल रहा है, ऐसी जितने तो पैसे है नहीं, क्लियरली वो आता है। और कूलर की व्यवस्था करवा रहे हैं, बढ़िया, ठीक है ना। 4 कूलर है घर पे, 4 कूलर के बारे में चर्चा चल रही है। और ऐसी बात है, थोड़ा शादियों का माहौल है ना। इधर देखना सारे के सारे, का कौन सी संख्या का 40% 240 होता है? तो अक्स का 40% 240 होता, तो ये 40 आ जाएगा नीचे और ये 100 चला गया ऊपर। तो 240 बट्टे में 40 इंटू में 100, तो 40 के कितनी बार कटा? 6 बार। 6 को 100 से गुणा करा, 600 तुम्हारा आंसर था। अगला प्रश्न करना दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न। 4 प्रश्न है अलग अलग टाइप के, इन क्वेश्चनों को करना जरा। क्या किस संख्या का 70% 560 होता है? तो ए हमेशा कहा होता है? बी के नीचे होता है। बी के हमेशा कहा होता है? नीचे होता है, फिर 100 से गुणा करवाना होता है। तो 560 बट्टे में क्या आ जाएगा? 70 इंटू में हो जाएगा 100, 8 बार 800। 700 बट्टे में क्या आ जाएगा? 35 गुणा में 100, तो कितनी बार कटा? 2 बार, 200, 2000। 210 बट्टे में आ जाएगा 105 गुणा में 100, कितनी बार कटा? 2 बार और गुणा में 200। 650 के बट्टे में आ जाएगा 130 गुणा में 100, 13 पंजो 65, 5 और गुणा में 100, 500।
समझ गए ना मेरे दोस्त प्रश्नों को कि कौन सा नीचे आएगा कौन सा ऊपर आएगा। चलता हूं नेक्स्ट। अब कर रहे हैं हम तुलना। तुलना का प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे कि कम या ज्यादा कि 200 है 500 से कितना कम है, 500 है 200 से कितना ज्यादा है। तो ये तुलना ही तो हो रही है कम या ज्यादा की। और तुलना में हमें अंतर का कैसे पता चलेगा कि इतना कम या ज्यादा है। तो इन दोनों को आपस में क्या कर दो, घटा दो। क्या कर दो, घटा दो। घटाने पे हमें पता चल जाएगा, ज्यादा वाले मान से कम वाले मान को घटा दो, उनका अंतर आ जाएगा। तो मैंने 500 में से 300 को घटाया तो मेरा अंतर कितना आ गया, 500 में से 200 घटाया तो अंतर आ गया मेरा 300। इतना समझ गए सारे के सारे दोस्त। ए है 20 से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है, ए 20 से। तो किस से 20 से, तो बी वाला मान हमेशा कहां होगा, नीचे होगा। तो a माइनस बी हो जाएगा ऊपर, इंटू में 100। ठीक है, ज्यादा। ठीक है, तो a माइनस बी इंटू में 100% हो जाएगा। एग्जाम्पल, अंतर का जब भी प्रश्न है तो यही फॉर्मूला लगाना, आप यही फॉर्मूला लगाना। 3-4 प्रश्न है उनको करना, जरा जल्दी जल्दी से समझना, सारे के सारे मिलाना इनको। 400 व 800 से कितना प्रतिशत कम है, तो देखा इन दोनों का अंतर तो कितना आया, 400 आया। किस से 800 से, तो 800 आ गया नीचे। किस से 107 से, तो 107 आ गया नीचे। किस से 600 से, तो 600 आ गया नीचे। किस से 100 से, तो 100 आ गया नीचे। कम या ज्यादा अंतर निकालो 200 का, अंतर निकाल लो 100 का, अंतर निकाल लो इनका 107, अंतर निकाल लो 400। समझ गए ना मेरी बात। इतना सा करना तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक प्रश्न है, बच्चों को बड़ा सारा प्रश्न दिया ताकि बच्चे करें इसको सोल्व, दिमाग लगाइए अपना। x माइनस वाई का 70% बराबर है x प्लस वाई के 30% है, तो x कोमा वाई से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। तो बच्चों को सवाल मैंने अच्छे से बताया है कि सबसे पहले तो आप इसमें से x और y का मान निकालो। तो परसेंट से कटा, परसेंट 3 से अंदर गुणा करवा दिया, 3 से अंदर गुणा करवा दिया, तो 7x 7y, 3x 3y, 7x माइनस 3x तो 4x, और इधर हो गया 10y। x का मान जरा बताना कितना है, 10, और y का मान कितना है, 4। ये कहां से आया सर, ये ऐसा क्यों कर रहे हो, ये मैंने कल पढ़ाया आपको, कल की क्लास देखो आप, वहां पे मजा आएगा आपको। x का मान तो आ गया 10 और y का मान आ गया 4। अब किस से, तो y से, तो y आ जाएगा नीचे। अधिक या कम है तो इन दोनों का निकाल दो अंतर। तो 10 में से 4 गया तो 6, और नीचे हो जाएगा 4 इंटू में 100%। 4 के भाग से कटा 2500, और 25 छक्के 150% हो जाएगा। चलिए आगे। x माइनस वाई का 80% बराबर है x प्लस वाई का 20% है, तो y है जो x से कितना परसेंट अधिक या कम है। वापस वही तरीका सोल्व करने का, परसेंट से परसेंट, 0 से 0, 2 के भाग से कितनी बार कटा, 4 बार। अंदर गुणा करा तो 4x माइनस 4y बराबर x प्लस का y। x का मान इधर आ गया, y का मान उधर चला गया, तो 3x प्लस बराबर 5y। x का मान जरा बताना कितना है, 5। अरे दूसरे का मान सभी को अच्छा लगता है ना, इसीलिए। तो y को किसका अच्छा लगेगा, इसका, x का 3 और x का 5, y का 3। अब क्या बोल रहा है, किस से, y से, तो x से, x नीचे आ जाएगा, कितना प्रतिशत कम है, तो y माइनस x कर लो, जो भी है, या x माइनस y कर लो। तो 5 में से 3 गया 2 बट्टे x का मान कितना, 5 इंटू में 100। 5 के भाग से कटा 20, और 20 को 2 से गुणा कराया 40%। इतना हो जाएगा सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। प्रश्न है नया टाइप का कि 80 का p% 720 है, तो 400 का p% कितना होगा। यानी सबसे पहले हमें यहाँ पर p का मान निकालना है, और वही p का मान यहाँ पे रखना है। अब मैंने टाइप तो आपको समझा दिया है कि किस का, किस से, कहाँ आते हैं, क्या होते हैं, कैसा होते हैं।
2 क्लासों में यही तो तुम्हारा बेसिक है। अब तुम बड़े बड़े प्रश्न कर सकते हो एग्जाम्पली, जैसे 800 का p परसेंट 720 है, तो मेरे को चाहिए परसेंट में मान, और का आ गया तो 800 आ जाएगा नीचे और ऊपर क्या आ जाएगा 720, और परसेंट में मान चाहिए तो गुणा में 100 करवा दो, तो कितनी बार कटा 90 बार, तो 90% आंसर आ गया। अब 400 का 90 काट दो, तो 400 का 90% निकाला तो कितना हो गया 360 तुम्हारा आंसर। ऐसे प्रश्न होते हैं। डबल प्रश्न पूछेगा अब आपको, जैसे कि किस संख्या का 70% 630 है, तो बताओ उसी संख्या का 30% कितना होगा। कि किसी संख्या का 70% 630 है। अब जरा देखो 630 मान किसका है, 630 मान है 70 का, मान चाहिए 100 का, तो कितना आ जाएगा 900। अब उस 900 का 30% निकालना, देखो प्रश्न में उसी संख्या का 30% निकालना है, तो 2 0 से 9 3 27 270 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। करने का तरीका देखो, डबल प्रश्न पूछ रहा है अब आपको, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यहां पर इसने अक्स का मान पूछ लिया कि 800 का 50% बराबर है अक्स का 160% होता, तो अक्स का मान ज्ञात करो। तो 800 गुणा में 50/100 बराबर अक्स गुणा में 160/100, नीचे वाले 2 0 से नीचे वाले 2 0, और ये 8 के भाग से कितनी बार कटा 2 बार, यानी 80 के भाग से 2 बार कटा, ये 80 के भाग से 10 बार कटा, 2 का भाग इसमें वापस गया 5, और 5 को 50 से गुणा करवाया तो 250 तुम्हारा आंसर आ गया अक्स का। आगे देखना जरा, फिर मैंने बच्चों को बोला कि 200 का 120% 240 से बहुत बढ़िया। मैंने बच्चों को बोला यदि दोस्तों 100% कोई संख्या होती है अपने आप में, उसमें यदि मैं अक्स परसेंट की वृद्धि करूं या कमी करूं जो भी है, तो हमारा जो लास्ट में जो अंतर आएगा वो प्लस या माइनस जोड़कर बता देना मेरे को। बोला सर ठीक है। मैंने बोला एक प्रश्न करो कि यदि किसी संख्या को 30% बढ़ाने पर वह 780 संख्या हो जाती है, तो वह संख्या कितनी थी। क्या कौन सी संख्या में, क्या कौन सी संख्या का उसी संख्या में 30% बढ़ा रहा हूं, तो बताओ वह संख्या 780 हो रही है। मुझे पता है कि कोई संख्या 100% थी, उस 100% में यदि मैं 30% बढ़ाऊंगा तो वह संख्या 130 हो जाएगी, पहली बात। अब बताओ मेरे को किसका मान दे रखा, 130 का मान दे रखा 780, 780 जो मान है वह 130 का मान दे रखा, इतनी हो जाती है, और इधर इतनी हो रही है और उधर 780 हो रही है, यानी 780 मान है वह 130 का है। मान किसका ज्ञात करना, वह संख्या मतलब 100% का मान ज्ञात करना है। काटा तो कितना हुआ 6, 6 को 100 से गुणा करें 600 हो जाएगा। ऐसा कैसा एक प्रश्न और है, इसको आप सोल्व करना जरा। कि यदि किसी संख्या का 40% घटाने पर वह 320 बच जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करो। वह संख्या ज्ञात करो। 40% घटाने पर वह 320 रह जाती है, तो 100% थी पहले कोई संख्या, उसमें से 40% मैंने घटा दी है, तो कितनी बच गई 60% बच गई। अब बताओ इन तीनों में किसका मान दे रखा है, इसका ही तो मान दे रखा है 60% का मान दे रखा है 320, मेरे को मान चाहिए वह संख्या ज्ञात करो, मतलब 100% का मान चाहिए। काटा तो कितना आया 533.33%, ये तुम्हारा आ गया आंसर। समझ आ गया सभी दोस्त के, बस इतना सता। और रोजाना की भांति ये आप सभी के सामने 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको आप सभी बच्चे सोल्व करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे मुझे, ठीक है। मजा आएगा। जो आज हमने पढ़ा वही क्वेश्चन मैंने करवाए हैं 6। ये आज का सेशन था। अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए आज ही हमारे, और हम मिलेंगे कल इसी चैनल के ऊपर नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।